कुंभ सिर्फ कुंभ नहीं होता है, ये पूरा जमघट होता है जब देश दुनिया के संत यहाँ आते हैं और आपको हमें ये सौभाग्य मिलता है कि हम इन संतों के दर्शन कर पाएं। सनातन ने एक परंपरा को और सुनाया और हम सबको बताया कि सनातन के लोगों का दिल कितना बड़ा है। ये देखिए किन्नर अखाड़ा, आप देखिए जूना अखाड़ा से जो जुड़ा हुआ है। आप सबको देख के लगता है कि भक्ति में रम जाना ही सब कुछ होता है, जबकि कुछ लोग इन लोगों को लेके इतना कुछ कहते हैं। कैसा लग रहा है इस रूप में आके, क्योंकि आप लोगों को अर्धनारीश्वर कहा गया है। जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर पायल नंदेगिरी, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। देख, तो भक्ति में तो हर कोई रंगता है, पर हम भक्ति से ही निकले हैं। अच्छा, कैसे? जैसे हम शिव शक्ति का मिलाप होता है, वैसे हमारे किन्नर हम हैं। जैसे शिव जी का रूप, तो हम उसी रूप से बने हुए हैं। लगता नहीं है आप लोगों को सबको कि वो जो रह रहे हैं वो ज़्यादा वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप लोगों ने भगवा ले लिया तो अब सारी उससे कट गए हैं आप लोग सब? सबसे पहले जिंदगी का एक मकसद है कि किन्नर अखाड़ा ने एक अपने की सूझबूझ दिखाई है। अपने से हम किसी के लिए नहीं, जो बच्चे भटके हुए थे वो भटके हैं, जो भटकने दो। कुछ किन्नरों ने, हमारे जैसे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने, हमारे हवीशानंद महाराज जी ने, हमारे हरिगिरी महाराज जी ने किन्नरों को एक मान सम्मान दिया। और हम अपने किसी चीज़ के लिए, हम भटके हुए थे, हम भी भटके हुए थे। आज हम सनातन धर्म के लिए आगे आए हैं और अपने सनातन धर्म की हम रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक हमारे हृदय में प्राण है, हम अपने सनातन धर्म के लिए ही जिएंगे, सनातन धर्म के लिए मरेंगे और अपने सनातन धर्म को और आगे ले जाएंगे। कुछ अखाड़ों ने विरोध किया कि नहीं, आप इनको नहीं शामिल कर सकते हैं। क्या आप इनको शामिल करके जूना अखाड़ा इनको एक जगह देके वो सम्मान दे रहा है? मानते हैं कि अखाड़े ये सनातन की मेन परंपरा से, मेन स्ट्रीम से जुड़ गए हैं? देखिए, बिल्कुल जुड़ गए हैं। सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा मजबूती मिली है। देखिए, हम जब अध्ययन करते हैं वेदों का, तो उसमें क्या लिखता है? अश्वनाग किन्नर सभी हैं। यदि इनकी आराधना नहीं हो तो देवताओं की पूजा तक पूर्ण नहीं होती है। तो ये स्पष्ट है, जूना अखाड़े ने इस बात को समझा है। और एक और बात आप समझिएगा, किसी अन्य धर्म के विधर्मियों की भीड़ बढ़ाते मध्यकाल के आक्रांताओं के बाद में, तो क्या वो बेहतर होता? या आज जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है? इसलिए हमारे देश को, हमारे सनातन धर्म को आचार्य अवधेशानंद जी, हरिगिरी जी महाराज, इन सब का बेहद साधुवाद देना चाहिए। इनकी कृपा माननी चाहिए कि इनको हमने शामिल किया। जी, आप लोग जब हम सबके घर में कुछ मंगल कार्य होता है तो आते हैं, हमें बधाई देते हैं, हमारे हाथ में नेग रखते हैं और हम उसे शुभ मानते हैं। तो क्या अब आप अखाड़े से जुड़ गए हैं, सनातन से जुड़ गए हैं, कुछ सुनाएंगे हमें आप अपने उसमें? जैसे बधाई लेना और देना, ये तो शुभ कार्य में जाते हैं और हम तो शुभ है ही। जैसे कोई काम होता है तो कोई काम छोड़ के कोई ये नहीं होता। ये तो हमारा सदियों से, जैसे राम राज सतयुग से हमारा चलते आया, बधाई लेना बधाई देना। तो खुशी के ही मौके पे जाते हैं। आज भी खुशी है, जूना अखाड़े में वही मना रहे हैं हम। कुछ सुनाएंगे आप हमें, अगर हमें सुना सके इस खुशी के मौके पे सनातन से जुड़ गए हैं? कोई भजन, कोई मंत्र जो आपके, जब आप इस परंपरा से जुड़े हैं तो खुश हैं? तो भजन तो बहुत सारे हैं। बज रही बधाई मेरे आज आज महलों में, बज रही बधाई मेरे राम आज महलों में, आज महलों में गोपाल महलों में, आज महलों में गोपाल महलों में, बज रही बधाई मेरे राज महलों में। एक चीज और, सब कहते हैं कि जब आप अखाड़ों से जुड़ गए हैं, सनातन से जुड़ गए हैं, तो आखिर ये इतना साज श्रृंगार क्यों, किसके लिए? साज श्रृंगार तो किन्नरों का एक मुख्य कारण है। कैसे देवताओं ने भी, हमारे भी महाकाल उज्जैन में भी एक दिन ऐसा आता है कि शिव भगवान भी अनादेश्वर का रूप और श्रृंगार करते हैं। जैसे शिव जी ने अपना श्रृंगार नहीं छोड़ा था, भस्म से, रुद्र से, सबसे श्रृंगार नहीं छोड़ा था। तो हमारा तो श्रृंगार ही हमारा परिचय है, तो हम हमारा परिचय नहीं छोड़ सकते। ये तो त्रिगुणात्म देवताओं की जो माँ है ना, जो पिता है ना, उनका लिंग नहीं है। ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया, उनका कोई लिंग भेद नहीं है। तो ये तो उनके साक्षात स्वरूप हैं। इन लोगों को श्रृंगारित हम लोग देखते हैं, तब जाकर के प्रकृति का श्रृंगार होता है। ये जो हरियाली हम देखते हैं, किस बात का? अच्छा, श्रृंगार आपके लिए महत्वपूर्ण है। दो चीजें, आखिरी के दो सवाल। सीएम अब एक योगी हैं और जब वो महाकुंभ के बारे में सोचते हैं तो बतौर मुख्यमंत्री भी सोचते हैं और बतौर योगी भी सोचते हैं। उनको क्या आप कहते हैं, किन्नर अखाड़ा क्या कहता है, क्या बधाई?
जैसे मोदी को भी हमारी सख्त बधाई हो और योगी जी को योगी भी। जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। हमारे माननीय मोदी जी को हमारे को कोटि कोटि नमन करती हैं कि वो हमारे सनातन धर्म की रक्षा बहुत हृदय से और मन से कर रहे हैं, और हमारे योगी जी को भी बहुत कोटि कोटि हम नमन करते हैं। एक आखिरी सवाल, हम जो आज कर्म करते हैं वो हमारे पुराने प्रारब्ध होते हैं, सनातन ये कहता है। तो हम अगले जन्म के लिए भी तैयारी कर लेते हैं जो आज हमने किया है। क्या अगले जन्म में भी इसी स्वरूप को चाहेंगे, या चाहेंगे कि अब हमें पूर्ण करके भगवान भेजे जब हमने फिर सनातन को कर दिया? मानव और स्त्री का रूप तो कोई भी ले सकता है, वो चाहते, तो मुझे ये रूप में बहुत संतुष्टि है और बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अगला जन्म भी यही और हम मान। अपने लिए जन्म नहीं जी रहे, हमने तो अभी भी 3 जन्म पा लिए। नर नारी किन्नर, नर नारी किन्नर। महाराज जी आ गए हैं जिनके इसमें शरण में आप रह के कहते हैं कि आप जूना अखाड़ा से जुड़ पाए हैं, तो इनके आपने भावों को सुना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी ही इन्हें ये जगह मिली है। भाई साहब बना लीजिएगा फोटो, ये कुंभ का क्रेज होता है, जो कहीं होता है तो वो डिजिटल युग में कैमरा लेके चल देता है। ये देखिए चलिए और कुंभ के कलर्स दिखाती रहूंगी मैं आपको।